अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर आफियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ आसान इक़दामात कर कर किस तरह से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से है। अक्सर हज़रात अपने बर्ड्स को, अपने चूज़ों को, जो न्यू बॉर्न चिक्स होते हैं, जो नए चूज़े निकले होते हैं, उनकी खुराक अच्छी रखते हैं, बेहतरीन रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती। उसमें जो न्यू बॉर्न चिक्स होते हैं, उसमें तो आप पहले ये क्या करें कि आप जितना ज़्यादा होता है उनको प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाया करें। प्रोटीन में आप सबसे पहले अंडा दे सकते हैं। अंडे को उबाल कर, मैश करके, मसल कर अच्छी तरह से अपने चूज़ों को दें, तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर आप स्टार्टर फीड जो होती है, क्योंकि अक्सर दोस्त हज़रात ने जो शौक़ किया होता है वो अपनी छतों पर किया होता है, उनको केजेस के अंदर बंद रखते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फिरने की जगह नहीं होती। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उनको स्टार्टर फीड पर लगाएं। स्टार्टर फीड पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो चूज़े होंगे उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी, तेज़ी से होगी। ये तो हो गया न्यू बॉर्न चिक्स, जो नए चूज़े निकले होते हैं। कुछ जब चूज़े थोड़ा अरसा के बाद थोड़ा बड़ा होते हैं, तो उसके बाद उनकी ग्रोथ जिस तरह से स्टार्ट में होती है उस तरह से नहीं होती। यानी कि जब वो 3 या 4 माह के होते हैं, जब उनकी स्टेज होती है वो एकदम बूस्ट की होती है, यानी उनका एकदम कद निकलता है, जिसामत जो है बढ़ती है। तो उस वक्त वो जो क्या होता है कि वो सोकड़े का शिकार हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो अक्सर दोस्त देख रहे होते हैं कि ठीक है, चूज़ा जो है पहले ढीला हुआ है, कमज़ोर हुआ है, एक साइड पे नुक्कड़ में लग के बैठ गया, तो दोस्त जो है वो पैनाडोल या दूसरे एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं वो उनको देते हैं, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़ी वजह होती है वो ये होती है दोस्तों कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर जो है वो छोटे छोटे ना इंसेक्ट या हशरात कह लें या कीड़े कह लें, और आम ज़ुबान में जिसे चिच्चड़ कहते हैं, वो चिच्चड़ पैदा हो जाते हैं। वो दिन में तो नज़र नहीं आते, लेकिन रात को वो बड़े मज़े से बाहर निकलते हैं, अय्याशी करते हैं। अय्याशी करने का क्या मतलब है कि वो आपके चूज़ों के पैरों में साथ चिमट जाते हैं, चिमट के उनका खून चूसते हैं और दोबारा फिर अपने सुराखों के अंदर जाकर घुस के बैठ जाते हैं। तो आप जब देखते हैं तो ये चेक करते हैं कि हमारा केज जो है तो वो तो साफ़ है, इसमें कोई कीड़े नहीं है, लेकिन वो अटैक जो है वो रात के टाइम करते हैं। तो इस अटैक से आपके चूज़ों की जो है उनके अंदर एक तो खून की कमी होती जाती है, क्योंकि ये जो चिच्चड़ होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ खून चूसते हैं। और अगर आप इसको बर वक्त पकड़ लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका चूज़ा जो है ग्रोथ की तरफ दोबारा से चला जाता है। अगर आप थोड़ा सा ढीलापन दिखाते हैं तो आपका चूज़ा जो है कमज़ोर होता जाता है और एंड पर सोकड़े का शिकार होकर मौत के हवाले हो जाता है। बेहतरीन ये हल ये होता है कि जैसे आप पहले देखें कि आपका चूज़ा जो है वो थोड़ा ढीला हुआ है, उसने पर फुलाए हुए हैं, तो पहला काम ये क्या करें, आप उसके जो पर होते हैं उसके पर उठाएंगे तो बिल्कुल परों के नीचे जो है ना आपको चिचड़ों की ना ब्लैक कलर के वो चिचड़ होते हैं, वो पूरी कॉलोनी टाइप बने हुए होते हैं, और पूरे पूरे ना यहाँ पर यहाँ इस तरह से उन्होंने कॉलोनियाँ बना के अपने वो चिमड़ के बैठे हुए होते हैं। तो अगर आप इसको जब ये देखते हैं कि आपके बर्ड्स के अंदर जो है वो चिचड़ पैदा हो गए हुए हैं, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप या फिर डेटॉल ले लें या फिर कूपेक्स पाउडर होता है। कूपेक्स पाउडर यानी जौन सा भी आपका कूपेक्स पाउडर जो कीड़े मार अद्वियात जो होती है वो मिल जाएंगी ना, तो वो आप कूपेक्स पाउडर घर में ले आएँ और घर में ला कर उसके परों में छिड़काव करें। छिड़काव करके थोड़ा सा हाथ से उसे मल दें। हाथ से मल देने से क्या होगा कि जो भी पाउडर होगा वो अच्छी तरीके से आपके बर्ड्स के परों के नीचे लग जाएगा। चिचड़ पैदा कहाँ होते हैं? आपके गर्दन में, यहाँ पे ये शोल्डर वाली साइड पे पैदा होते हैं, परों के नीचे पैदा होते हैं, दुम के नीचे जो होती है जगह वहाँ पर पैदा होते हैं, और ये थाइयाँ या जो पट होते हैं, पट के नीचे यहाँ पर पैदा होते हैं। आप उसकी पशम या कमर उठा के परों को देखेंगे तो वहाँ पे भी बाज़-औक़ात चिमड़े हुए होते हैं। तो ये आप 4-5 जगह पर आप देखेंगे तो आपको चिच्चड़ जो है चिमड़े में नज़र आएंगे। तो आपने कूपेक्स पाउडर सिंपल लेना है। कूपेक्स पाउडर को लेके उसको अच्छी तरह से मल दें। ये तो हो गया अगर आपके पास चूज़ों की तादाद थोड़ी है। अगर आपके पास चूज़ों की तादाद ज़्यादा है, यानी 100 के करीब है, यानी समझे आपके पास कोई 50 चूज़े भी पड़े हुए हैं, तो आप हर एक को लगाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू जो होता है वो पानी में अच्छी तरह से घोल लें। पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना चूज़ा जो होगा उसको 2 मिनट के लिए उसके अंदर डुबो के रखना है। मुंह उसका बाहर रखें
मुंह बाहर रखने के बाद आपने क्या करना है कि उसको 2 मिनट उसके अंदर भिगो के रखना है। यानी कि भिगोने का यानी डुबोने का मतलब ये है कि कम इतना पानी जो है कि उसके परों के अंदर जाकर उसकी जिल्द तक जो है लग जाए। जैसे वो पानी उसके अंदर तक पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह ताला वो चिचड़ जो है उससे अगले दिन झड़ के उतर जाएंगे। तो जब ज़्यादा तादाद हो तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में भिगोएं और उसको 2 मिनट के बाद उसको लैदा कर दें। तो जितना भी होगा शैम्पू उसके साथ लग जाएगा और वो जो जुएँ और जो चिचड़ होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स के और चूज़ों के जिस्म से उतर जाएंगे। ये डे 1 के चूज़े के साथ नहीं करना, कम से कम जो 2 या 3 माह का चूज़ा हो जाता है उसके साथ आप ये करें। अगर आपके पास चूज़ों की तादाद ज़्यादा है, अगर थोड़ी है तो फिर आप कूपक्स पाउडर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे भी दूसरे दिन आपके बर्ड्स के जो चिचड़ है ठीक हो गया। तो जो आपके बर्ड्स के अंदर जो चिचड़ पैदा हुए होंगे वो दूसरे दिन झड़ कर उतर जाएंगे, यानी सूख जाएंगे और उतर जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया आप अपने बर्ड्स के परों के नीचे या जिस्म के ऊपर लगाने के लिए। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि आप कोपक्स पाउडर को और डेटॉल को मिक्स करें पानी के अंदर मिक्स कर कर आपने जिस केज के अंदर अपने बर्ड्स को रखा हुआ है तो वो कोई भी स्प्रे ले लें, स्प्रे की बोतल ले लें या शावर ले लें, उसके अंदर में बोतल के अंदर डाल के वो शावर जो है आप अपने बर्ड्स के केज की दीवारों में, छतों में और नुक्कड़ जो कॉर्नर साइड होते हैं ना, नुक्कड़ जो कोने बने हुए होते हैं वहाँ पर लाजमी कर दें। तो इस तरह से ये पूरे केज के अंदर आप छिड़काव भी कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपके बर्ड्स के केज के अंदर जितने भी चिचड़ होंगे तो वो इंशाल्लाह ताला मर जाएंगे और वो भाग जाएंगे। तो आपका केज जो है बर्ड्स का वो भी इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो अक्सर दोस्तों ने जो केज बनाए होते हैं वो केज के अंदर जो है वो प्लास्टर नहीं किया होता, सिर्फ दीवार तो खड़ी होती है लेकिन प्लास्टर नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे दराज और सुराख जो है वो पैदा हो जाते हैं और सुराखों के अंदर जो ये चिचड़ है ना वो उनकी रिहाइश गाह होती है, वहाँ पर ये चिचड़ रह रहे होते हैं। तो वो कोशिश करें कि आप इस तरह से छिड़काव करें ताकि जितने भी चिचड़ और इस तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो उस केज के अंदर से ख़त्म हो जाएँ। तो ये तरीक़ाकार है दोस्तों, आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स जो है दोबारा से ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। ये आज की एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।